तो अगर आपका भी मुंह बत्तख जैसा है तो क्लीन शेव करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। आज के इस ब्रह्म ज्ञान के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट असिस्टेड पुल अप वेरिएशन। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, आई विल शो द एक्सरसाइज। देयर आर 2-3 वेरिएशंस हाउ यू कैन डू दिस। इसको करना आसान है कि अपने घर की चीज़ों के साथ आप कर सकते हैं इस, बिकॉज आपके विंडो पेन होते हैं, आपके पिलर होते हैं, नहीं तो ऐसा सोफा, नहीं तो कोई और एक एस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म या कोई डंडा, ऑल दोज थिंग्स आर यूजफुल। आई विल शेयर व्हाट द वेरिएशन इज। इट्स बेसिकली सेपरेट जेन्युइन एक्सरसाइज। अपने आप में एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, जिससे ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जिससे फोर आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जिससे बेसिकली यू विल गेट स्ट्रेंथ इन योर आर्म्स। एंड मोस्टली इट्स एन एक्सरसाइज फॉर योर बैक बिकॉज यू आर पुलिंग। ये पुलिंग एक्सरसाइज है, तो आपका बैक मसल्स इसमें वर्क करते हैं। ऑब्वियसली योर कोर इज गेटिंग एंगेज्ड एंड वॉट एवर, ऑल दो स्मॉल थिंग्स आर ऑल्सो देयर। लेकिन अगर आप पुल अप ना कर पाए, इफ यू कैन नॉट डू पुल अप, and this can be a good bridge between wherever you are towards the pull up। आपको पुल अप करने में ऐसी एक्सरसाइज हेल्प करेगी, क्योंकि इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये पुल अप से ज़्यादा आसान है और पुल अप के जैसा ही आपको वो फील देता है। सो पुल अप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, स्पेशली अगर आपसे नहीं किया जा रहा है असिस्टेड पुल अप। देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस। देयर इज वन वेरिएशन इन विच यू हैव अ पार्टनर हु विल काइंड ऑफ हेल्प यू। वो आपका पैर पकड़ लेता है, कोई दोस्त आपका, बट वो यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट ऑप्शन, वी डोंट हैव फ्रेंड्स, तो वो ऑप्शन कैंसिल कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन इज यूजिंग रेसिस्टेंस बैंड्स। अपने गर्दन में ऐसे लटका के आप पुल अप बार से लटक जाते हैं, गर्दन में नहीं। बट बेसिकली वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द अर्लियर वीडियो हाउ दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड अप्रोच, बिकॉज आप ऊपर जब जाएंगे तो बैंड का कोई काम हो नहीं रहा है, और जब आप नीचे आएंगे वो बैंड की वजह से आपका मूवमेंट आसान हो गया। सो on the stretching part of the movement, on the eccentric part of the movement, it becomes easy, and on the contraction part it becomes difficult। तो वो थोड़ा सा imbalance है। अगर आप पुल अप जैसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने आप को किसी चीज़ की तरफ खींच रहे हैं, या फिर किसी और चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इट इज़ सपोज टू वर्क थ्रू आउट द सेम इंटेंसिटी, पूरा इंटेंसिटी के साथ ऊपर तक जाना है, फिर नीचे आना है। वो स्ट्रेचिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो कंट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ स्ट्रेचिंग और कंट्रैक्शन आपके बैक मसल्स के बारे में बोला जा रहा है। ऑल दोस वेरिएशंस इन माय हम्बल ओपिनियन आर अ लिटिल मोर लिमिटेड, एंड दिस वन इज बेटर, क्योंकि पुल अप का सेम फुल रेंज ऑफ मोशन आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इट इज ईजी। आपने ग्रेविटी को थोड़ा सा यूज किया, अपने पैरों की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा यूज किया, एंड यू आर जस्ट बेसिकली स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट द पुल अप इज द सेम थिंग यू आर डूइंग। आप वही वाला पुल अप कर रहे हो, अपने आप को किसी चीज की तरफ खींच रहे हो, बट नॉट द होल बॉडी वेट। यू आर यूजिंग इट इन अ लिमिटेड वे। तो ये बेटर है, इससे रेंज ऑफ मोशन आपका सेक्रीफाइस नहीं हुआ, वो इंटेंसिटी में इम्बैलेंस नहीं आया। इसके अलावा जिम में एक मशीन होती है जो आपको थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन इट कैन असिस्ट यू। वो मशीन का एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता। तो दीज आर ईजियर ऑप्शंस। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट परफेक्ट, दीज आर जस्ट ऑप्शंस। ऐसा आप प्रैक्टिस करिए, आपका पुलअप का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और अगर आप पुलअप ऑलरेडी कर सकते हैं तो आपके पुलअप के रेप्स भी इंक्रीज होंगे। So that's all. Let's look at the variation now. Let's look at how you can do it in different ways. If you like this video, hit the like button, subscribe and press the bell icon. आपको ये टी-शर्ट हमारी पसंद आ रही है, all these merch designs are available on Kadak Merch. Check the link in description. जो कलर की धोती मैंने पहनी है, that is also available. You can leave a WhatsApp message to 8606551873. Sendo Jitsu application को आपको डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे for all these exercises and many more things. ऑनलाइन क्लासेस भी आने वाली हैं, so download the Sendo Jitsu app and go through Muddy Muscles courses. Thank you. What we are doing is we are going to use the first exercise variation. उसमें हमने यूज किया है आपका कराटे का बेल्ट, because it's a little more it's a little more comfortable। कि अभी कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें 2 लिमिटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक द पुल अप, तो you might feel it's different, but basically you'll be able to use all the muscles, all the back muscles, and it's a little more of a isolation exercise वाला feel आता है इसमें। You can kind of feel all the back muscles very easily over here. Number two, if you're going to do something like this, ये जुगाड़ वाली बात हो गई। इसमें आपका ग्रिप थोड़ा बहुत चैलेंज होता है, आपको उसको पकड़ के रखना है। हो सकता है आपका हाइट वगैरह एडजस्ट करने में प्रॉब्लम रहे। तो मेरे घर में क्या है कि जिम्नास्टिक रिंग्स के साथ, रस्सी के साथ मैंने एक प्रॉपर हाइट और उसका एक कंफर्टेबल ग्रिप बना के रखा है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस, दिस इज़ अ जुगाड़ वेरिएशन।
अगर आप थोड़ा सा और सीरियस हैं तो आप इसको ऐसा सेटअप करिए कि ये थोड़ा सा परमानेंट हो. एंड ऑल्सो यू कैन सी द ट्री इज काइंड ऑफ मूविंग अ लिटिल, दैट इज नॉट वेरी गुड. कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ प्रेफरेबल दैट वेयर यू आर पुलिंग फ्रॉम रिमेन्स स्टेबल. आपका एक स्टेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए. ये मैंने पेड़ के ऊपर बांधा, इसलिए बांधा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लोकेशन. इसको मैं अपने घर की सड़ी हुई दीवार के ऊपर, लोहे के गेट के ऊपर अगर मैं लगाऊं तो, एक सेकेंड, सीटी, कुकर कुकर मोटर बंद कर दो भाई, मोटर. ये देखो, घर का काम भी होता है बीच में. यस, मैं क्या बोल रहा था. यस, द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग शुड बी स्टेबल. और बस, इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है, यू कैन सी आपका कोर स्टेबल है, आपका बॉडी स्ट्रेट है. यू आर ट्राइंग टू पिक्चर योर सेल्फ फर्स्ट यूजिंग द मसल्स ऑफ द बैक एंड देन मूविंग योर हैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. तो ऐसे करके आपको करना है. पैर आप देख सकते हैं, हील के बल पे मैं खड़ा हूँ और थोड़ा सा ताकत लग रही है कोर की, थोड़ी सी बैक मसल्स की, टू कीप माई सेल्फ इन दैट प्लैंक पोजिशन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. once you stay like that, and also I am using the support of the wall in front of me. इसके अलावा ये दूसरा वेरिएशन है. आप अपने घर की 2 कुर्सियाँ, when you use chairs, when you use things other than a sofa set or something like that, it might become a very सो ये कुर्सी वगैरह करते हुए इसमें 2 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. या तो आपका डंडा जो है वो फिसल जाए और आप गिर जाएं, जो कि अच्छी बात है, शगुन के नाम पे गिरना चाहिए 1-2 बार मुंह के बल. एंड दूसरी बात ये है कि हो सकता है जो डंडा आप यूज़ कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रोल हो जाए और आपकी ग्रिप में डिफिकल्टी आए. तो इन दोनों चीज़ को आपको एड्रेस करना पड़ेगा अपने आप. बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको करना है आप कर लो. लाइक भी कर देना वीडियो.